तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग में उतारे एंटी टैंक कमांडो। तो डर गया इजराइल, पूरी दुनिया से इजराइल ने मांगी मदद। कहा हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया तो इजराइल को हिजबुल्लाह कर देगा खत्म। हिजबुल्लाह के सामने पस्त हो गए यहूदी। अदालत ने नूह हिंसा के मामले में मोनू मानेसर को दी जमानत, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आएगा मोनू मानेसर। इजराइल की एयर स्ट्राइक का हमास ने दिया जवाब। तेल अवीव पर दाग दिए 250 रॉकेट। तो बौखला गए यहूदी, बोले नहीं आ रहा कुछ समझ में। हमास जंग में हार मानने के लिए नहीं है तैयार। गुजरात के खेड़ा में सरेआम मुस्लिम युवकों की पिटाई करने वाले 4 पुलिसकर्मियों की होगी जेल, कोर्ट ने आदेश किया जारी। आईएसआई ने अमेरिका में मुस्लिम बच्चे की हत्या का 24 घंटे में लिया बदला। अमेरिका के ब्रसेल्स में 2 स्वीडिश नागरिकों को उतारा मौत के घाट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुसलमानों के खिलाफ किया ऐलान। कहा मैं बना अमेरिका का राष्ट्रपति तो मुसलमानों के अमेरिका पे आने पर लगाऊंगा बैन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक देखकर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी बीच पर। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने उतारे अपने जंग में एंटी टैंक कमांडो। तो बौखलाया इजराइल, पूरी दुनिया से मांगी भीख। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बीते 10 दिनों से जंग जारी है। इसी जंग में अब हिजबुल्लाह ने एंट्री कर ली है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को सबक सिखाने के लिए इस जंग में अपने एंटी टैंक कमांडो उतार दिए हैं। जैसे ही इजराइल को पता चला कि हिजबुल्लाह ने अपने कमांडो युद्ध में उतार दिए हैं, उसके बाद इजराइल पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगा और रहम की भीख मांगने लगा। इजराइल ने अमेरिका सहित कई देशों से भीख मांगी है कि अगर उनकी मदद नहीं की गई तो हिजबुल्लाह के कमांडो इजराइल को तबाह कर देंगे और इजराइल की कमर तोड़ देंगे और युद्ध बहुत भयंकर हो जाएगा। दूसरी तरफ ईरान ने भी कमर तोड़ युद्ध में हिजबुल्लाह और हमास का खुलकर साथ देने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हिजबुल्लाह और हमास का हम खुलकर समर्थन करेंगे और हिजबुल्लाह को जिस भी चीज की जरूरत होगी वो हम टाइम से पहले पहुंचाएंगे। जिसके बाद अब इजराइल के दिन कम रह गए हैं और इजराइल को लगने लगा है कि हिजबुल्लाह से टक्कर लेना अपनी मौत को दावत है। वहीं आपको बता दें कि अब इजराइल पूरी दुनिया से शांति की अपील करने लगा है और कहने लगा है कि इस जंग को तत्काल रोका जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिजबुल्लाह के डर के मारे इजरायली यहूदी अपने घरों में घुस गए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो आईएसआई ने अमेरिका में मुस्लिम बच्चे की हत्या का लिया बदला। 2 स्वीडिश नागरिकों को मौत के घाट उतारा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध से बौखलाए एक अमेरिकी नागरिक ने अमेरिका में एक मुस्लिम लड़के की हत्या कर दी थी और इस हत्या का बदला अब आईएसआई ने ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि आईएसआई ने सोमवार को रात में ब्रुसेल्स में 2 स्वीडिश नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली मारने वाले युवक ने खुद को अल्लाह का सिपाही बताया है जिसका नाम अल गुइलानी है। उसने कत्ल करने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में उसने कहा था कि वह इस्लामिक स्टेट से है और वह इस्लाम की पवित्र पुस्तक कुरान के प्रति अनादर की वजह से स्वीडन के लोगों को निशाना बना रहा है। उसने कहा है कि वह अमेरिका में एक 6 साल की मुस्लिम लड़के की हत्या से काफ़ी नाराज है और इसी वजह से उसने इन 2 नागरिकों की हत्या की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इस्लाम के खिलाफ खड़े होने वालों को किस तरह से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो जुनैद नासिर की हत्या करने वाले मोनू मानेसर को नूह हिंसा में अदालत ने दी जमानत। जय दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा की एक अदालत ने नूह हिंसा के मामले में मोनू मानेसर को सोमवार को जमानत दे दी है। मानेसर के वकील कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि उसे 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है। भारद्वाज ने कहा है कि नूह हिंसा के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित कुमार वर्मा की अदालत ने यह जमानत दी है। लेकिन आपको बता दें कि अभी मोनू मानेसर जेल से बाहर नहीं आएगा। सिर्फ इसको नूह हिंसा के मामले में ही जमानत मिली है, जबकि इस पर 4 से 5 मामले दर्ज हैं और उन मामलों में इसे अभी तक जमानत नहीं मिली है। यानी इसकी पूरी उम्र अब जेल में ही कटेगी क्योंकि इसने गाय के नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका में ट्रंप ने किया ऐलान।
कहा, अगर मैं बना प्रधानमंत्री तो अमेरिका में मुसलमानों की यात्रा पर लगाऊंगा बैन। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्लिम विरोधी बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे दोबारा अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं तो गाजा से रेफ्यूजियों को रोकेंगे। इसके साथ ही मुस्लिमों की अमेरिका यात्रा को भी बैन कर देंगे। आगे उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो यहूदी विरोधी है या फिर इजराइल के अस्तित्व को नहीं मानता है वह अमेरिका में कदम नहीं रख सकेगा। ऐसे सभी लोगों के वीजा रद्द किए जाएंगे और उन्हें वापस उनके देश भेज दिया जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल की एयर स्ट्राइक के जवाब में तेल अवीव पर हमास ने दागे रॉकेट तो डर गया इजराइल। इजराइल ने जंग बंद करने का किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल की एयर स्ट्राइक के जवाब में हमास ने तेल अवीव पर 250 रॉकेट दाग दी है, जिससे इजराइल बुरी तरीके से नाराज हो गया है और यहूदियों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे क्या करें। दरअसल आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल की सेना ने सायरन अलर्ट बजाया है, जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर में शरण लेनी पड़ी है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान रुक रुक कर फायरिंग की भी आवाज आती रही है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इजराइल के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। हमास का कहना है कि वो अपनी जमीन लेकर रहेगा और अलग सा मस्जिद पर उसका हक है, वो हक उसी का रहेगा और हम यहूदियों को किसी भी कीमत पर अलग सा मस्जिद के आसपास भी नहीं भटकने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हमास इजराइल से अब भी जंग हारने के लिए तैयार नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में सरेआम मुस्लिम युवकों की पिटाई करने के मामले में 4 पुलिसकर्मी होंगे सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के खेड़ा में पिछले साल नवरात्रि पर एक गरबा कार्यक्रम पर पथराव के आरोप में पुलिस ने सार्वजनिक तौर पर एक मुस्लिम युवक की पिटाई की थी। इस मामले में अब 4 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपियों को पीटने वाले 4 पुलिसकर्मियों पर आरोप तय किए हैं। इसके बाद पुलिसकर्मियों की नींद उड़ गई है। पुलिसकर्मियों ने अपील की है कि वे शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। हालांकि शिकायतकर्ता ने समाधान के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इन पुलिस वालों को जेल जाना तय माना जा रहा है और इनकी वर्दी भी अब उतरने वाली है और इनको छठी का दूध कोर्ट ने याद दिला दिया है। आगे से ये कभी भी भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे और मुसलमानों की खुलेआम पिटाई नहीं करेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीनियों को शरण देने से कतरा रहे हैं मुस्लिम देश। इजिप्ट ने गाजा बॉर्डर पर भेजी सेना। जब दोस्तों आपको बता दें कि मिस्र और गाजा के साथ अपनी राफा सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। इस आशंका के साथ ही इजराइल हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सीमा पार से सिनाई रेगिस्तान में भेजना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आई है जिसमें मिस्र सरकार ने कहा कि इतने सारे फिलिस्तीनियों को उनके घरों से निकालना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा और मिस्र के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम होगा, जिससे देश की बीमार अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है। स्वतः फिलिस्तीनियों और अन्य अरब राज्यों को डर है कि शरणार्थियों को कभी भी उनके घरों में वापस जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब में जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। नाराज होंगे बड़े बड़े मौलाना। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब में 20 अक्टूबर से रियाद फैशन वीक की शुरुआत होने जा रही है। सऊदी अरब के इतिहास में ये पहली बार है जब वहाँ इस तरह का कोई आयोजन हो रहा है। इस फैशन शो में 3 ब्रांड अपने डिजाइन प्रसारित करेंगे। ये आयोजन 20 से 23 अक्टूबर के बीच होगा। कभी अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाले सऊदी अरब में हो रहे इस आयोजन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इससे पहले अप्रैल 2018 में भी एक बार इसका प्राइवेट आयोजन किया गया था, लेकिन इसे पूरी तरह से निजी रखा गया था। साथ ही एंट्री को लेकर भी काफ़ी सख्ती दिखाई गई थी। लेकिन इस बार जो फैशन वीक का आयोजन किया जा रहा है वो सऊदी सरकार की मदद से किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले को लेकर मुस्लिम कट्टरपंथी नाराज होंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को पेरोल कर में छूट देगा इटली। दक्षिणपंथी सरकार ने दी 2024 अरब यूरो के बजट को मंजूरी।
दोस्तों आपको बता दें कि इटली के धुर दक्षिणपंथी सरकार ने सोमवार को 24 अरब यूरो के एक बजट को मंजूरी दे दी है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस बजट का लक्ष्य परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और कम और मध्यम आय वाले लोगों की जेब में अधिक पैसा डालना है। पीएम मेलोनी ने कहा कि पेरोल करों में कटौती से इटली के 1.4 करोड़ लोगों की जेब में प्रति माह 100 यूरो आएंगे। इसका उद्देश्य महंगाई की स्थिति में खर्च करने की शक्ति को बढ़ावा देना है। बजट में कम से कम 2 बच्चों वाली मां को पेरोल कर में मिलने वाली छूट भी शामिल है। दूसरे बच्चे से लेकर उसके बाद के बच्चों के लिए मुफ्त नर्सरी स्कूल की गारंटी दी जाएगी। बजट में न्यूनतम पेंशन की राशि भी बढ़ाई गई है।